नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं लेके आया हूं आप 9th क्लास वाले बच्चों के लिए गणित का वो भाग जो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। इस साल जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया भाग, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। और आपका गणित विषय का जो सिलेबस है और वो भी कक्षा 9वीं का, ध्यान दे दीजिएगा। 9वीं क्लास वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए कि आपको इस साल क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो आपकी बुक आपके पास होगी, उस बुक में टिक मार्क करते चलिएगा। पहली इकाई की बात कर रहा हूं बच्चों, और उस पहली इकाई का नाम है संख्या पद्धति। पहली इकाई का नाम क्या है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में क्या क्या हटाया गया है, क्योंकि मैं हटाए गए भाग की बात कर रहा हूं बच्चों। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, यानी आप एक नंबर लाइन के ऊपर वास्तविक संख्याओं का जो निरूपण आप देखते थे वो इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा शांत एवं अनावसनीय आवर्ती दशमलव की संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कोई शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती, अशांत जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अपन को पता करना था बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसे कैसे आगे बढ़ता हूं। प्रत्येक बिंदु पर संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ये वाली चीज भी अपने सिलेबस में इस साल नहीं है और ये भी अपन को नहीं पढ़ना है। एक वास्तविक संख्या का n घात की मूल की परिभाषा, एक वास्तविक संख्या के लिए बच्चों, एक वास्तविक संख्या के लिए। उसके बाद बात करूं, जो दूसरी इकाई है आपकी वो है बीजगणित। और बीजगणित में एक तो अध्याय है आपका बहुपद और दूसरा है दो चरों वाले एक रेखिक समीकरण की बात। तो इसमें शेषफल प्रमेय आपको इस साल नहीं पढ़ना है बच्चों। और शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित ये चीज बिल्कुल हटा दी गई है, यानी शेषफल प्रमेय पूरा हटाया, शेषफल प्रमेय का उदाहरण कथन सहित ये भी पूरा हटा दिया गया। गुणन प्रमेय का कथन तथा उत्पत्ति, बीजीय सर्व समीकाएं। कुछ सर्व समीकाएं आपके सामने है बच्चों, और ये सर्व समीका आपकी बार हटाई गई है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, सर्व समीका आप 8th में भी पढ़ के आए हो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपने 8th में भी पढ़ी है और 8th में ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x जेड और प्लस 2yz। तो बच्चों ये वाली सर्व समीका भी अब की बार हटी है। ये भी आपका बिना यूज, इसको यूज में लेते हुए आपको प्रश्न करने होंगे। उसके बाद एक और है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। प्यारे बच्चों ये वाली सर्व समीका भी इस साल के लिए हटा दी गई है। तो आपको अच्छे से इन चीज़ों का टिक मार्क कर लेना है, और जैसे ही मैं दूर हटूं इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। आपके पास पूरा टाइम है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। उसके बाद दो चरों वाले रेखिक समीकरण, अनुपात एवं समानुपात पर उदाहरण एवं समस्याएं। अनुपात एवं समानुपात, और प्रश्न खूब सारे इसके ऊपर आधारित आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख। प्यारे बच्चों दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख भी हट गया है, यानी वो दो चर कौन से? x और y। आपको मालूम होना चाहिए चर और अचर क्या होता है। चर और अचर क्या होता है? चर आपके होता है a to z तक जो मान होते हैं, अचर क्या होती है? संख्याएं। तो अब आगे बढ़ूंगा, ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिएगा। अब इकाई नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं आपके इकाई नंबर 3 यानी ज्यामिति। और यहां से क्या क्या चीजें आपके हटा दी गई हैं अब की बार, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आपके हटाया गया है। ये अध्याय है किसका? ज्यामिति का। और ये संपूर्ण इकाई हटा दिया गया है, यानी ये संपूर्ण अध्याय को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद रेखा एवं कोण, ये जो अध्याय है उसमें एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं, जैसे ये रेखा है तो इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है, उसकी जो भी उसके ऊपर आधारित जो भी प्रश्न है वो सारे क्या कर दिए गए हैं बच्चों? हटाए गए हैं। उसके बाद अगर बात करूं त्रिभुज,
ये अध्याय है इसी का तीसरा अध्याय। देखो बच्चों, कोण, भुजा, कोण, सर्वांग क्षमता। आपको मैं बता दूं कि जैसे ये दो त्रिभुज हैं और अगर ये इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ सिंबल दिखा मिले तो इसे कहते हैं सर्वांग क्षमता। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सर्वांग क्षमता। और सर्वांग क्षमता है जो भुजा, कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण, यानी ये वाली सर्वांग क्षमता हटा दी गई है। ये वाली सर्वांग क्षमता आपके हटा दी गई है। उसके बाद परमे की उत्पत्ति, यानी खूब सारे परमे जो किस प्रकार बनते हैं, उनको किस प्रकार अपन व्युत्पत्ति कर सकते हैं, उनको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, वो चीज़ आपके इस साल नहीं पढ़नी है, आपको हटाई गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों में बात करूं समकोण कर्ण भुजा, RHS नियम, यानी ये एक समकोण त्रिभुज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है तो ये इन दोनों के मध्य अगर ये ऐसा कुछ सिंबल लिखा हुआ मिले तो यहाँ पे RHS सर्वांग क्षमता लगती है, यानी R ये समकोण 90 डिग्री के कोण होना चाहिए। उसके बाद ये कर्ण है और यहाँ पर ये साइड कोई भुजा है, यानी कोई एक कोण और दो भुजाएं, और उन दो भुजाओं में भी एक कर्ण होना चाहिए बच्चों। तो ये वाली चीज़ अगर आपको कहीं देखने को मिले तो वो अब की बार आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि ये हटा दी गई है। उसके बाद त्रिभुज की असमीकाएं, त्रिभुज की जितनी भी त्रिभुज के ऊपर आधारित असमीकाएं हैं वो सारी हटाई गई है, क्योंकि अपन डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में जो चीज़ हटा दी गई है उसके बारे में। उसके बाद बच्चों मैं बात करूं चौथे अध्याय की, और चौथा अध्याय है बच्चों आपका चतुर्भुज। कौन सा है? चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज वाले अध्याय में मध्य बिंदु परमे हटाया गया है और बहुत ही शानदार काम हो चुका है, क्योंकि थोड़ा लेवल का प्रमेय था, लेकिन ये प्रमेय आपको कोशिश ये करनी है कि आप ये प्रमेय भी पढ़ें ताकि 10th में आपके अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सको। लेकिन मध्य बिंदु प्रमेय आपको इस साल तो वास्तविकता देखी जाए तो नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपको कुछ इसका भाग समझा सकूं। कंटिन्यू आप जुड़ जाएं, अब रेगुलर आपकी क्लासें लाइव होने वाली है, आपको कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली है। मध्य बिंदु प्रमेय हटाया गया है। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, कोई चतुर्भुज है उस चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के जितने भी प्रतिबंध है बच्चों वो सारे हटा दिए गए हैं। उसके बाद 5वें अध्याय की ओर बढ़ रहा हूं मैं, और 5वां अध्याय है आपका समानांतर चतुर्भुजों तथा त्रिभुजों के क्षेत्रफल की जब बात होगी तो ये पूरा अध्याय ही हट चुका होगा, क्योंकि जिस प्रकार ये पहला अध्याय पूरा हटाया उसी प्रकार 5वां अध्याय भी पूरा हटा दिया गया है। समांतर चतुर्भुज प्रश्न बहुत शानदार यहाँ से बनते हैं, और ये 8th में आप लोग जो पढ़ते हो वो चीज़ें कंटिन्यू चलती है। 8th वाली चीज़ों को वापस अपन 9th में कुछ अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। और अब बात करूँ बच्चों 6ठे अध्याय की, और वो अध्याय है आपका वर्त। और वर्त के अंदर 3 बिंदुओं से जाने वाले वर्त, यानी 3 बिंदुओं से गुजरने वाला एक वर्त बिल्कुल होता है। आप कहोगे सर वर्त एक अनेक बिंदुओं से गुजर सकता है। वर्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य यानी अनंत, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, वर्त के अंदर समान जीवाएं, जैसे ये वर्त हैं, ये वर्त इसकी ये जीवा, अन्य कोई वर्त है उसमें भी ये जीवा, ये समान है या नहीं है। वर्त के केंद्र से वर्त के ऊपर स्थित बिंदु की दूरियां, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले सॉरी। और ये भी हट गई और ये भी हट गई। परमेय एक हटा है, एक ही वर्तखंड में कोण बराबर होते हैं। ये वाला परमेय साथियों हट गया। परमेय क्या? एक ही वर्तखंड में कोण बराबर होते हैं, ये हटा है। परमेय एक और हटा, यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हो और अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वर्त पर स्थित होते हैं। बहुत ही बड़ा प्रमेय था, लेकिन ये इस साल हट गया है बच्चों। और चक्रीय चतुर्भुज आपको नहीं पढ़ना है। चक्रीय चतुर्भुज बच्चों आपको इस साल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। अब एक अध्याय इसका ज्यामिति का बाकी है, वो भी देख लेते हैं और अन्य इकाइयों की भी बात करते हैं बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं आपके एक ज्यामिति का जो अध्याय बाकी रह गया है, उस ज्यामिति के अध्याय की पहले बात कर लेते हैं। अध्याय नंबर 7वां, एक ही दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना। यानी ये वाला अध्याय नंबर 7 से ये वाला भाग हटा दिया गया बच्चों। और आगे देखते हैं। उसके बाद एक त्रिभुज की रचना करना।
जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो, ये भी हटा दिया गया है। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए गए हो, ये भी बच्चों क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है और कोई अगर फिर भी समस्या रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा, आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा बच्चों। उसके बाद 5वें इकाई की बात करूं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का जो अध्याय है बच्चों क्षेत्रफल, उसमें चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने की में हीरोन का सूत्र का अनुप्रयोग जो होता था वो अब की बार नहीं होगा। हीरोन सूत्र बच्चों रूट एस कोष्ठक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हटा दिया गया है। उसके बाद बच्चों अध्याय है इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हटाया गया भाग है। उसके बाद बच्चों छठे अध्याय की बात करूं, छठी इकाई की बात करूं तो सांख्यिकी एवं प्रायिकता वाला जो भाग है उसमें एक सांख्यिकी अध्याय है आपका आंकड़ों का संग्रह, एक समान चौड़ाई वाले परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज, ये सारी चीजें क्या कर दी गई बच्चों, हटा दी गई है। उसके बाद बच्चों प्रायिकता की बात करूं तो ये संपूर्ण यूनिटी आपके अब की बार हटाया गया है और अच्छे से आपको देखा है पूरा सिलेबस, तो 3 चैप्टर पूर्णतः हटा दिए गए हैं। तो अच्छे से अब की बार तैयारी में लग जाएं और 9th में पढ़ी हुई चीज़ 10th में काम आएगी बच्चों, क्योंकि 10th की दृष्टि से ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़ आने वाले कॉन्सेप्ट हैं और इसी के बेस पे आप 10th में अच्छे मार्क्स हासिल कर पाओगे। इसलिए 9th की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।